कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल एसटी सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, कंप्लीट डिटेल में ये किस तरह काम करता है और ये हमें किस तरह से काम करने में मदद देता है, और इसके साथ ही हम पर्पज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये सब आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन डेवलप्ड और क्रिएट सॉफ्टवेयर फॉर द कंप्यूटर सिस्टम एंड डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोले तो वो तकनीक है या वो तरीका है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली सॉफ्टवेयर्स का इंजीनियर होता है। सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनका इंजीनियर होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल, आपने एक घर बनाना है एग्जांपल के तौर पर, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि यार इसका एक मॉडल तैयार करना है, इसको घर को कितना खर्चा आएगा, कितने इसमें मज़दूर काम करेंगे, कितने इसमें लोहा सरिया ईंटें वगैरह डालनी पड़ेंगी। तो बेसिकली वो इंजीनियर जो होगा वही आपको बताएगा कि यार इसमें इस घर को बनाने के लिए आपको कितना मटेरियल चाहिए होगा जी, कितने पैसे दरकार होंगे और साथ में ही कितने आदमी दरकार होंगे और कितने दिन में ये सॉफ्टवेयर ये आपका घर बन जाएगा। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा वो आपको बताएगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी यही काम होता है, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंप्यूटर सिस्टम को बनाने में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें मदद देती है। इन अदर वर्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस। दूसरे अल्फाज में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक प्रोसेस है इन विच यूज़र नीड्स आर एनालाइज्ड एंड सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइंड बेस्ड ऑन देयर नीड। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसके ज़रिए क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं सॉफ्टवेयर को एंड डिज़ाइन करते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उसकी नीड की ज़रूरत के मुताबिक। जैसे हमने एग्जांपल देखी घर में, तो इसमें हम इंजीनियर ने क्या किया, इंजीनियर ने सबसे पहले एनालाइज़ किया कि यार इतना बड़ा घर बनाना है और इस जगह पर बनाना है, एंड उसके बाद उसने उसका डिज़ाइन तैयार किया कि इस तरह का घर दिखेगा। उसका डिज़ाइन तैयार करने के बाद किसकी ज़रूरत के मुताबिक उसने डिज़ाइन तैयार किया, मालिक की ज़रूरत के मुताबिक। जब मालिक ने बोल दिया कि हमें इस तरह का घर चाहिए, तो उसने एक मॉडल तैयार किया, डिज़ाइन तैयार किया और उसने मालिक को दिखाया कि यार इस तरह का आपको घर चाहिए, तो उसने कहा जी हाँ, हमें इस तरह का घर ही चाहिए। तो सिंपली उसने फिर उसका खर्चा वगैरह बता दिया कि इसको इतना दिन लगेगा और इतना इसकी कॉस्ट आएगी। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, प्रोसेस होता है। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूजिंग वेल डिफाइंड स्पेसिफिक प्रिंसिपल मेथड एंड प्रोसीड्यूर्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक वेल डिफाइंड स्पेसिफिक प्रिंसिपल, मेथड बोले तो प्रोसीड्यूर्स यूज़ किया जाता है। इसमें एक वेल डिफाइंड प्रिंसिपल होता है, वेल डिफाइंड इसमें रूल्स होते हैं, मेथड होते हैं, प्रोसीड्यूर्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर हम अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर में हम एक मेथड यूज़ करेंगे, एक प्रिंसिपल यूज़ करेंगे कि किस तरह से कैलकुलेटर को तैयार करना है। उसमें एक ख़ास तरतीब होगी, एक ख़ास मेथड होगा जिसके ज़रिए से हम अपना कैलकुलेटर को बनाएंगे। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्ड दीज सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस बाय यूजिंग डिज़ाइंड एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है, उन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम उन सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं या फिर उन एप्लीकेशंस को बनाते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती हैं। हम जैसे कैलकुलेटर बनाना है तो हम कैलकुलेटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाएंगे, कोडिंग करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि यार हमें कैलकुलेटर बनाना है, फिर हम डिफ़ाइन करेंगे कैलकुलेटर में कौन कौन से काम करने हैं, फिर हम उसका मॉडल बनाएंगे कैलकुलेटर का कि इस तरह के कैलकुलेटर होना चाहिए, और उसके बाद हम उसकी कोडिंग करेंगे यार, कि कोडिंग के ज़रिए ही हम कंप्यूटर को बता पाएंगे कि यार दो चीज़ों को जमा करना है, दो चीज़ों को नफ़ी करना है, 2+2 = 4 करना है, 2 - 2 = 0 करना है। तो ये सब हम क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर वी शुड यूज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर हमें कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनानी है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ही यूज़ करना चाहिए। एज वेल एज टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी वी शुड यूज़ abstraction and decomposition where abstraction describes only importance of the software and leave irrelevant
things for later stage of development. So the requirement of software becomes simple. अब इसमें सिंपल मैं आपको समझाता हूँ. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसके लिए काम होती है? रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, मसले की पेचीदगी को, मसले के बड़े होने को, के मसले को ज़्यादा बढ़ाने से उसकी पेचीदगी को ख़त्म करने के लिए हम इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं. अब्स्ट्रैक्शन एंड डीकम्पोजिशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं. अब्स्ट्रैक्शन अब क्या होता है? तो बेसिकली अब्स्ट्रैक्शन होता है लीव इररिलेवेंट थिंग्स, ऐसी चीज़ों को छोड़ देना जो उससे रिलेवेंट ना हो. जैसे हमने कैलकुलेटर की बात की, तो कैलकुलेटर में इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती हैं? कैलकुलेटर में इंपॉर्टेंट थिंग्स जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम, तो ये सब होती हैं दोस्तों कैलकुलेटर में इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो हम दूसरी चीज़ों को इररिलेवेंट है, जो कि कैलकुलेटर से रिलेवेंट नहीं है, उनको छोड़ सकती हैं. हाँ, ये बात ज़रूरी है कि जो कस्टमर है उसकी नीड को जहन में रखा जाए. एंड डीकम्पोजिशन ब्रेक डाउन द सॉफ्टवेयर इनटू नंबर ऑफ मॉडल वेयर ईच मॉडल प्रोड्यूस एज वेल डिफाइंड. अब डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है तोड़ देना. अब्स्ट्रैक्शन होता है बेसिकली इररेलेवेंट पार्ट को छोड़ देना, एंड डिकम्पोजिशन होता है बेसिकली उसको तोड़ देना. जैसे हमने आपको बोला कि हम 500 ऑफ लाइंस आप कोड लिख, तो आप क्या करेंगे? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे. इसी तरह अगर हमने आपको कैलकुलेटर बनाने की एग्जांपल दी, तो आप क्या करेंगे? प्लस वाला अलहदा कर देंगे कि यार प्लस वाला जो उसका पार्ट होगा, उस पूरे पार्ट में, उस पूरे कोड में सिर्फ प्लस वाला सारा काम होगा. फिर आप दूसरा एक लाइब्रेरी बनाएंगे, दूसरा एक कोड बनाएंगे, दूसरा एक हिस्सा बनाएंगे उसका, जिसमें आप सारा माइनस वाला काम करेंगे. उस तीसरा हिस्सा बनाएंगे जिसमें आप सारा मल्टीप्लिकेशन वाला काम करेंगे. चौथा आप हिस्सा बनाएंगे जिसमें आप सारा डिवीजन वाला काम करेंगे. तो इस तरह से दोस्तों आप उनको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन कर देंगे. अब बात करते हैं पर्पज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिकली कौन कौन से पर्पज़ हैं जिनके लिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं? टू मैनेज सॉफ्टवेयर, लार्ज सॉफ्टवेयर, बड़े सॉफ्टवेयर्स को हैंड ओवर करने के लिए, बड़े सॉफ्टवेयर्स की देखभाल करने के लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं. जैसे कि 5000 ऑफ कोड ऑफ लाइन लिखते हैं, तो आपको पता ही नहीं होगा कि यार इसमें करना क्या है, तो आप ऐसे ही कोड नहीं लिख जाएंगे. लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे तो आपको पूरा डिज़ाइन आपके पास होगा, आपको कस्टमर की नीड आपके मालूम में होगी, आप पूरा उसका एनालिसिस कर चुके होंगे. तो सिंपली आप 500 ऑफ लाइंस, कोड ऑफ लाइंस लिख पाएंगे, और ऐसी लाइंस जो आप जिनकी ज़रूरत नहीं होगी उनको इन 5000 लाइंस में से निकाल पाएंगे, एंड इस मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके अपने इन 500 कोड ऑफ लाइंस को लिख पाएंगे. फॉर ग्रेटर स्केलेबिलिटी, इसमें मसले की पेचीदगी को ख़त्म करने के लिए सिंपल, ताकि हमारा प्रोग्राम, हमारा सॉफ्टवेयर जो है पड़ा, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है पड़ी, उसका जो सॉफ्टवेयर है पड़ा, वो इजीली सिंपल वे के अंदर बन जाए. टू मैनेज द कॉस्ट, कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, अब जैसे हमने घर की एग्जांपल दी, तो इंजीनियर जैसे ही आएगा वो उसका मॉडल तैयार करेगा, उसका खाका तैयार करेगा, एंड वो सब कुछ बता देगा, यार इस पर इतना खर्च होगा, इस पर इतनी ईंटें आएंगी और इस पर ये कुछ होगा. टू मैनेज कॉस्ट, कॉस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मदद देती है. टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर की डायनेमिक नेचर में हमें मदद देती है. डायनेमिक क्या होता है? बेसिकली जिसको हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें अपने मोबाइल में काफ़ी अपडेट्स आती रहती हैं कि अब इस तरह हो गया, अब आप मोबाइल में ये अपडेट आई है, मोबाइल में फ़ॉन्ट्स नए आ गए हैं, चेंज हो गया है, पुराना चेंज हो गया, नया आ गया. तो बेसिकली ये डायनेमिक बनाया गया है हमारे फ़ॉन्ट्स, हमारे मोबाइल्स को, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से बनाएंगे हैं, और इनको हम बाद में सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होते हैं इनके बग्स वगैरह निकालते रहते हैं. फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट की बेटर क्वालिटी के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मदद देती है. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा.